अग्निपथ माह 4 साल के युवाओं के लिए रोजगार है। 4 साल बाद कितने भी पैसे दे दे, 4 साल बाद वो युवाओं कहाँ जाएंगे? अगर कि कुछ राज्य सरकारें नौकरियां दे रही है, राज्य सरकार दे रही है तो उनमें 25% दिया गया है। क्यों चाहिए अग्निपथ वापसी सर? सर अग्निपथ वापसी इसलिए चाहिए क्योंकि ये एक तरह से सेना का अपमान है। 4 साल की ये स्कीम तो सेना की डिमांड पर आ रही है, सेना का अपमान कैसे है? सेना की बिल्कुल डिमांड पे नहीं आ रही है। पिछले 3 साल से इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली है। वो तो नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के आईटीओ के गेट नंबर 5 के बाहर। और जिस प्रकार से अग्निपथ योजना की आग पूरे देश में फैल रही थी और उस आग ने कई ट्रेन को, रेलवे स्टेशन को और काफ़ी सारी सरकारी संपत्ति को अपनी जद में ले लिया था, वही आग अब राजधानी दिल्ली के आईटीओ पर आ पहुंची। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर सुरक्षा बल इस वक्त तैनात है। थाने की जो लोकल थाने की पुलिस है वो भी बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर अभी खड़ी हुई है। और आम आदमी पार्टी की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है CYSS, उनके द्वारा यहाँ पर एक प्रदर्शन किया जा रहा है। तो छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई में जो ये राजनीतिक छात्र हैं, जो अपने आप को आने वाला नेता समझते हैं, क्या इनको इस योजना के बारे में पता भी है या फिर मात्र विरोध करने के नाम पर, केंद्र का विरोध करने के नाम पर ही ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि हमने देखा था कि दिल्ली में पहले भी CA और किसान आंदोलन के नाम पर आगजनी हुई थी, आग भड़काई गई थी। तो अब क्या वही माहौल अग्निपथ को लेकर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है? छात्रों से बात करते हैं और उनके विचार जानते हैं। छात्र यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? शबाना। क्या किस चीज को लेकर विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है? हम अग्निपथ को लेकर विरोध कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये 4 साल तक ही सीमित रहे। ये जो कर रहे हैं, ये सरकार जो कर रही है वो एक ग्रेजुएशन डिग्री के जैसा कर रही है कि आपको डिग्री दे रही है और वहाँ तक ही सीमित है, उसके बाद आपकी कोई नौकरी नहीं है। फिर कुछ सरकारें नौकरी दे रही हैं, वो 25% ही दे रही है, लेकिन 75% लोग कहाँ जाएंगे? उनके पास तो कोई नौकरी। सरकारें नौकरी दे रही है, बाकी सरकारें हैं वो नौकरी दे रही है। यूपी ने ऐलान किया, उत्तराखंड ने ऐलान किया। नहीं नहीं नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। अगर सिक्योरिटी नहीं है, उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। पेंशन किसी सरकारी में नौकरी में नहीं मिलती अब। नहीं, ये लेकिन गलत है। आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो। आप 21 लाख रुपए दिए जा रहे हैं जी, 21 लाख रुपए एक टोटल अमाउंट दिया जाएगा लास्ट में, लेकिन आप पेंशन नहीं दे रहे हैं। वो पेंशन तो मैम मिलती ही नहीं है ना। नहीं, पेंशन मिलती है सर। मेरे पापा आर्मी में है। मेरे पापा जब थे तब मिलती होगी, अब लेकिन आज आप रिटायर हो रहे हैं, उनको नहीं मिलती। लेकिन ये आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप अगर आप ये देख रहे हो कि 2 साल से उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी निकाल तो नौकरी मिलेगी ना। जो पहले 1 लाख भर्तियां निकल रही थी, अब 4 लाख निकलेंगी। 75% हटा दिए जाएंगे बाद में। नहीं, ये आप एक डिग्री कैसे कर रहे हो कि हम बस आपको एक डिग्री दे रहे हैं, 4 साल की डिग्री दी जा रही है, उसके बाद खत्म। तो आपने देखा यहाँ पर जो छात्र मौजूद है, कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास इन सवालों का। इन्हीं से जाकर बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्यों विरोध कर रहे हैं आप, क्या कारण है? अग्निपथ स्कीम को वापस ले जाने के लिए हम विरोध कर रहे हैं। क्या है अग्निपथ? अग्निपथ स्कीम क्या है? अग्निपथ स्कीम के अंदर युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। कैसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा? उनको आगे बढ़ने का मौका ऐसे नहीं मिलेगा कि उनके 4 साल बाद रिटायरमेंट दे दिया जाएगा और उन्हें कह दिया जाएगा कि आपकी जॉब से निकाला जा रहा है। अग्निपथ माह 4 साल के युवाओं के लिए रोजगार है। 4 साल बाद कितने भी पैसे दे दे, 4 साल बाद वो युवाओं कहाँ जाएंगे? अगर कि कुछ राज्य सरकारें नौकरियां दे रही है, राज्य सरकार दे रही है तो उनमें 25% दिया गया है। 25% को तो आर्मी में रखा जाएगा, 75 को तो राज्य सरकारें नौकरी दे अगर रही है। 4 साल आपको जॉब देकर मीडिया चैनल में 4 साल बाद कितना भी पैसे देकर आपको हटा दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं? मान ले 21 साल पे ही आपको ज्वाइनिंग होती है। मीडिया तो एक जॉब है ना, आर्मी जॉब थोड़ी है। तो हम देश के लिए हम अपना जान न्यौछावर कर रहे हैं। मात्र 4 साल में आप हटा दीजिएगा, हम बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन देखिए, पहले 1 लाख भर्ती निकलती थी, अब 4 लाख निकाल के 3 लाख को बाद में राज्य में भेज। पहले कम निकलती थी तो ज्यादा दिन तक रहती थी और पेंशन भी मिलती थी। और ये जो योजना है, और मेरे एक पेंशन स्कीम तो कब की खत्म हो चुकी है, उसे छोड़िए। ये आर्मी की डिमांड पे सामने अगर आता तो आज जो एस्पिरेंट्स रोड पे जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो आपको लगता है जो लोग ट्रेन चला रहे हैं वो लोग आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं? भाई ये IAS लॉबी है, ये एक IAS लॉबी है जिसके पूरे सोच और जिसके मतलब कि जिसने सोच में जो देश की आर्मी को कमजोर करना चाहती है, कंटोनमेंट के रास्ते खुलवाना चाहती है, देश की सिक्योरिटी कम करवाना चाहती है। कैसे कम होगी?
ये क्यों नहीं कम होगी? आप जैसे आप देखिए, चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर भारत में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बॉर्डर है। आपको वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको वहाँ पे ट्रेंड सोल्जर्स चाहिए अपने सेना में, जिसको कि आप कम करके 25% पे ला रहे हैं। आप 25% क्रीम लेयर रखी जा रही है, यानी अच्छे ऑफिसर्स को रखा जा रहा है ना? अच्छे ऑफिसर को रखा जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप ही बताइए जहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं कर सकते कुछ, आपको जो एक्सपीरियंस जवान है वही हर साल नए जवान आएंगे हर 4 साल में, ठीक है? ये रोजगार के लिए विरोध कर रहे हैं जो 4 साल के लिए मोदी सरकार ने जो योजना आपकी सरकार ने कितने रोजगार दिए 7 सालों में? दिए हैं, पर ऐसे तो नहीं कितने? करा है कैसा नहीं करा कि इन्होंने 4 साल देकर भी वो हटा देंगे लोगों को। कहाँ हटा रहे? एक्स्ट्रा लोगों को 3 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है। भर्ती करा जा रहा है। आपको पता है ये जो लॉ, ये जो नई वो व्यवस्था आ रही है, ये तीनों सेनाओं से बातचीत चली है 2 साल बाद, सेना की डिमांड पर आ रही है। हाँ, वो पता है डिमांड पर आ रही है। अगर आप सेना की डिमांड के खिलाफ है? हाँ, आप सेना के खिलाफ है? क्योंकि वो 4 साल बाद आप सेना के खिलाफ है? हाँ, आम आदमी पार्टी सेना के खिलाफ है? नहीं, सेना के खिलाफ नहीं है। क्यों चाहिए अग्निपथ वापसी सर? सर अग्निपथ वापसी इसलिए चाहिए क्योंकि ये एक तरह से सेना का अपमान है। 4 साल की ये स्कीम तो सेना की डिमांड पर आ रही है, सेना का अपमान कैसे है? सेना की बिल्कुल डिमांड पे नहीं आ रही है। पिछले 3 साल से इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली है। वो तो कोरोना की वजह से वैकेंसी निकली। पिछले 2 साल से तीनों सेनाओं के साथ मीटिंग चली थी, उस कमेटी के फैसले पे जिसमें सेना के प्रमुख लोग मौजूद थे, उनका फैसला ये था। इन्हें संशोधन फिर क्यों करना पड़ा? अगर इस स्कीम में कुछ ना कुछ स्कैम था तभी इन्हें संशोधन करना पड़ा, तभी कर दिया ना। फिर भी ये युवाओं के साथ जो है कोई जस्टिस नहीं है। 6 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी, उसके बाद आप उनको बेरोजगार बना रहे हैं। 1 लाख लोगों को भर्ती किया जाता था, अब 4 लाख लोगों को भर्ती करके 1 लाख लोगों को रखा जाएगा। बात तो वही रही। आप जब सरकार में आए थे तो आपने करोड़ों रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन ये स्कीम नहीं, ये एक तरह से स्कैम है। तो आम आदमी पार्टी सरकार ने कितने रोजगार दिए 7 सालों में? आम आदमी पार्टी सरकार ने जो रोजगार दिए वो बिल्कुल है। पर जितने भी तमाम छात्र मौजूद है, आधों को ये भी नहीं पता कि अग्निपथ जो स्कीम है वो किस चीज को लेकर आई है। कई छात्र ऐसे भी है जो ये तक नहीं जानते कि तीनों सेनाओं की मांग के बाद ये स्कीम लाई गई थी। इनको सिर्फ विरोध इसीलिए करना है क्योंकि केंद्र सरकार को लेकर योजना है। आइए सर बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र, बोलिए। हाँ जी बताइए, क्यों विरोध कर रहे हैं? बताइए, क्या सारी पेंशन नेताओं के लिए ही है? क्या सारी सुविधाएं नेताओं के लिए हैं? आम आदमी जो गोली खाने के लिए बॉर्डर पे जाएगा उसे पेंशन नहीं देंगे आप? लमसम अमाउंट मेंटेन है सर। लमसम अमाउंट से क्या होता है? हमारे जो परिवार सदस्य रिटायर हुए थे आर्मी से, आज तक वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं। एक बात बताइए, जो पेंशन है, सुनिए मेरी बात, 30-30 हजार रुपए महीना करने की बजाय वो सारा पैसा एक ही बार में दे दिया। आप नेताओं को क्यों नहीं कहते कि आप अपनी 3-3 बार की पेंशन छोड़ दीजिए? आप उनको क्यों नहीं कहते कि पेंशन छोड़ तो नहीं रहे? नहीं, आप एमएलए भी ले रहे हैं, एमपी भी ले रहे हैं, सारी पेंशन आप लोग ले रहे हैं। जब तक उन लोगों की पेंशन मिली थी वो सारा पेंशन का लास्ट तक का पैसा एक बार में आ गया ना। सिपाही कुछ ना ले, आप नेता सारी चीज ले। जब भी आप कोई चीज बना रहे हैं, ये तो जो रूल आया है, ये तीनों आर्मी के जो सुप्रीम ऑफिशियल्स थे उनसे 2 साल तक मीटिंग चलने के बाद आर्मी की डिमांड पर आपने जनता के सामने रखा? क्या आपने बहस में? आर्मी की डिमांड तो आर्मी से ही पूछी जाएगी। नहीं, आर्मी की डिमांड पूछी जाएगी, लेकिन क्या आपने विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया? क्या आपने कहीं भी इस बात की चर्चा कराई? डिमांड आर्मी ने करी, आर्मी से बढ़कर कौन? आज आप चर्चा करा रहे हैं मीडिया के अंदर, क्या आपने उससे पहले कहीं चर्चा कराई? विपक्ष आर्मी से बढ़ के थोड़ी है। क्या लोकतंत्र में सरकार का ये हक नहीं है या इसका वो नहीं है कि आप लोगों से पूछें कि हम लोग? एक बात बताइए, आर्मी ने डिमांड की, सरकार ने दे दी। ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर क्या इसका विरोध नहीं कर रहे हैं? कई रिटायर्ड ऑफिसर समर्थन भी कर रहे हैं। नहीं देख रहे हैं कि इसके रिटायर्ड ऑफिसर विरोध कर रहे हैं आपका? पूर्व डीजीएमओ ने समर्थन किया है। नहीं, पूर्व डीजीएमओ ने, जो दूसरे अधिकारी उन्होंने इसका विरोध भी तो किया है, पर समर्थन भी तो कर रहे हैं। नहीं, आप अपने समर्थन को तो मान लीजिएगा, लेकिन आप जो विरोध कर रहे हैं उन्हें कौन मानेगा? तो मैं विरोध का कारण ही तो जानना चाह रहा हूँ। विरोध का कारण है कि आप 4 साल बाद आदमी को निकालेंगे बाहर, उसको ग्रेजुएशन करनी है, पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन की डिग्री मिल रही है। नहीं, उसमें 12वीं के लिखिए कल आपने। आप 12वीं करने के बाद जब वो अग्निवीर बन के निकलेंगे तब ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। क्या आपने मीडिया में इसके जो प्रावधान है आपने सामने रखे लोगों के? सारे पढ़े हैं सर। नहीं, आपने पढ़े, हमें भी तो पढ़ाई है ना, हम भी तो जनता है। क्या वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात कि उनको डिग्री मिलेगी। नहीं, आप डिग्री मिलेगी, किस टाइम काम करेगा, किस टाइम पढ़ाई करेगा आदमी? उनको डिग्री मिल जाएगी। 17.5 से लेके और 21-22 तक के आप जो समय दे रहे हैं, उसके बाद एक दोबारा नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए आदमी चलेगा। और उस समय 21 लाख रुपए भी दे देंगे। एक बात बताइए कि आप उनको डायरेक्ट पुलिस में क्यों नहीं ले लेते? आप उनको सीआरपीएफ में क्यों नहीं लेते? आप ना उसके बाद ट्रेन करके। आपने लिख के दिया कहीं पर कि आप उनको पुलिस में लेंगे? आपने कहीं लिखा है? अभी सरकारें बोल तो रही है। नहीं, सरकारें बोल रही हैं और लिख के दे रही हैं, दोनों में फर्क है। हर चीज एक दिन में थोड़ी बोला था सरकार ने, तो बहुत कुछ बोला था। क्या पूरे हो गए सारे वादे? 10 करोड़ नौकरियां मिल गई आपको? बताइए कहाँ मिली हैं? आम आदमी पार्टी ने पिछले 7 सालों में कितनी नौकरियां दी? सर, मैं आम आदमी, अभी आप सरकार की बात कर रहे हैं, आप जिस मुद्दे में उसमें बैठिए। ये भी तो सर मुद्दा ही है। आम आदमी पार्टी आपको जो लॉस में आपका बजट जा रहा था प्रॉफिट में खड़ा है।
और दिल्ली जल बोर्ड सर पिछले 7 साल के लॉस सबसे बड़े लॉस में है। नहीं, सबसे बड़े लॉस में कहाँ है आप मुझे बताइए ना। 700 करोड़ का लॉस है दिल्ली जल आपको बोर्ड। जितनी सुविधाएं दे रखी है सरकार ने, डीटीसी लॉस में है सर, डीटीसी भी लॉस में है। क्या किसी और सरकार को नहीं इतनी सुविधाएं? डीटीसी भी लॉस में है। सर आप आम आदमी पार्टी की बात करने आए अग्निवीर की आज? या आम आदमी पार्टी क्यों विरोध कर रही है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम स्टूडेंट हैं, ये लोग स्टूडेंट हैं सारे के सारे। और आप हम सपोर्ट कर रहे हैं लोग, क्या हम सपोर्ट नहीं कर सकते? क्या जनता सपोर्ट नहीं कर सकती? क्यों नहीं करना चाहिए जनता को सपोर्ट? बिल्कुल करना चाहिए। आपने सबसे पहले इसको पब्लिक के अंदर देना चाहिए, न्यूज़पेपर्स के अंदर, ये इसकी सारी क्लॉज है। पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लीजिए, पब्लिक से डिबेट करवाइए। आप क्यों नहीं करवा रहे? आप चोरी छुपे कोई भी योजना लागू कर देते हैं अचानक। चोरी छुपे का सर आर्मी की डिमांड है। नहीं, आर्मी की डिमांड है तो क्या पुलिस में क्या वो आर्मी से रिटायर आदमी जा नहीं सकता 4 साल बाद? जा सकता है। क्यों नहीं भेज रहे आप उसको? भेज तो रहे हैं। बात आइए, जो आर्मी से फुल ट्रेंड आदमी है आप उसे पुलिस में क्यों नहीं देना चाहते? जो जाना चाहे वो चला जाए। CIA नहीं, आप जाना चाहे क्या मतलब है? क्या पता ना जाना चाहे कोई। सर आप लिख के तो दीजिए कि हम लेंगे, आप लिखित में दीजिए। 21 के बाद तो भर्तियां निकलती है, भर्ती में फॉर्म भरिए। श्रीमान जी आप लिख के तो दीजिए कि हम पुलिस में देंगे, आप पहले ही प्रावधान रखिए ना। मना भी तो नहीं किया ना नहीं लेंगे, कि हम प्रावधान नहीं रख रहे, मना भी तो नहीं किया नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है। आप लिख के दे दीजिए कि हाँ भाई वो आदमी 4 साल बाद पुलिस में जाएगा, वो आदमी 4 साल आज बाद ना जाना चाहे तो ना जाए। सर ना जाना चाहे तो उसकी मर्जी है, आप लिख के तो दीजिए ना कि जाएगा। आप लिख सरकार ने के बोलते लिखने में समय लगता है सर। सर सरकार जब ये योजना लागू कर सकती है तो उसमें लिख के देने में क्या दिक्कत है सरकार को? योजना 2 साल बाद लागू हुई। सर सरकार की योजना 2 साल बाद लागू हुई तब भी हुई, आप लिख दीजिए ना 4 साल बाद हम उसको आर्मी में देंगे। चलिए हम मतलब उसको- ये मांगे कि लिख कर दिया जाए। नहीं, सांसद तो 4-4 बार सैलरी लेंगे, 4-4 बार मतलब कुल मिला के कुल मिला के आपका हक है सवाल पूछना, लेकिन आपका एक सबसे बड़ा जो फर्ज है वो है सरकार से सवाल पूछना। तो यहाँ पे जितने भी तमाम छात्र इकट्ठा हुए थे उन सबको फिलहाल बस में डिटेन कर लिया है और अग्निपथ योजना की जो आग फैली हुई थी राजधानी दिल्ली के ITO पर भी उसको फिलहाल अभी शांत कर दिया गया है। जब हमने छात्रों से बात करी थी तो इसमें आधे छात्र तो ऐसे थे जिनको अग्निपथ योजना के बारे में पता भी नहीं था कि आखिर ये योजना क्या है और इसके क्या क्या बदलाव आर्मी में किए जाएंगे। अब यहाँ पर जो अन्य छात्र संस्थाएं थी जिनके छात्र यहाँ पर आए हुए थे उनको फिलहाल हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस लेकर जा रही है और जो प्रदर्शन की आग यहाँ पर फैल रही थी उसको फिलहाल थमा दिया गया है, शांत कर दिया गया है। अब हम अपने व्यूअर से जानना चाहेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर उनके क्या विचार है। आप अग्निपथ योजना से सहमत हैं या फिर आपको लगता है कि उसमें कोई ना कोई गलती है? तो ये बात आप हमसे ज़रूर साझा करें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अपने विचार आप हम लोगों तक पहुँचाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।